नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल अनुरागी साधना में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए चैत्र नवरात्रि की एक साधना लेके आया हूँ, जो देवी सिद्धि साधना है। दोस्तों, आप इस चैत्र नवरात्रि के अंदर देवी माँ को सिद्ध कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है, वो कर सकता है। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सब में पहले कि सामग्री इसमें क्या होगी। तो दोस्तों, सब में पहले आपने एक चौकी लेनी है। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। उस लाल कपड़े के ऊपर आपने देवी माँ की एक फ़ोटो रख लेनी है, चाहे वो दुर्गा माँ की हो, चाहे वो काली माँ की हो। आपने दोनों में से कोई भी एक तस्वीर रख लेनी है और उसके ऊपर फूलों की माला चढ़ानी है। ठीक है दोस्तों, फूलों की माला चढ़ाने के बाद आपने उस चौकी के ऊपर फूल वगैरह रख लेने हैं। फूल वगैरह रखने के बाद आपने एक कोरा चिराग लेना है, जो देवी माँ के सामने रखना है। फिर उस कोरे चिराग के अंदर आपने सरसों का तेल लेना है। दोस्तों, सरसों के तेल से उस चिराग को रोशन करना है। और उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि गूगल लोबान से धूप करना है। गूगल लोबान का धूप करना है आपने। ठीक है दोस्तों, और माँ को किस तरीके से आपने भोग लगाना है, डेली आपने माँ को जो है वो कोयले के ऊपर भोग प्रसाद लगाना है। ठीक है दोस्तों, एक कोयला जला लेना है। उस कोयले के ऊपर आपने उस भोग को रख लेना है। ठीक है, जलते हुए कोयले के ऊपर देवी माँ का नाम लेके उस कोयले के ऊपर आपने उस भोग को लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर आपने क्या करना है, एक रुद्राक्ष की माला हो या फिर रुद्राक्ष की माला नहीं है आपके पास, तो आपने क्या करना है, चंदन की माला ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, आपने चंदन की माला ले लेनी है। और जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ, उस मंत्र का आपने रोज़ 1000 जाप करना है। ठीक है दोस्तों, रोज़ आपने 1000 जाप करना है नवरात्रि के दिनों में। दोस्तों, जैसे ही आपके 10 दिन पूरे होंगे, वैसे ही देवी माँ सिद्ध हो जाएगी और आपको दर्शन देगी। जब आपको दर्शन दे, तो आपने उसी टाइम माँ से वचन वधावे ले लेने हैं। ठीक है दोस्तों, आपने उसी टाइम माँ से वचन ले लेने हैं कि जब भी आपको माँ की ज़रूरत हो, तो आप किस तरीके से माँ को बुलाएंगे। ठीक है, ये आप माँ से वचन ले लें कि माँ, जब मुझे तेरी ज़रूरत हो तो मैं तुझे किस तरीके से बुलाऊँ और किस तरीके से आ पाओगी। तो इस तरीके से आपने माँ से वचन वधावे ले लेने हैं। ठीक है दोस्तों, ये 10 दिन की साधना है और इस 10 दिन के अंदर आपने माँ का उपवास वगैरह भी रखना है। ठीक है दोस्तों, आपने ये 10 दिन तक माँ का उपवास वगैरह भी रखना है। और आपने इस मंत्र का 1000 जाप डेली करना है। ठीक है दोस्तों, आपने रोज़ाना जो है माँ को भोग प्रसाद करना है, माँ को भोग लगाना है, गूगल लोबान से धूप करना है। ठीक है, और फिर जब माँ को भोग लगा दें, उसके बाद आपने अपना उपवास खोलना है। ठीक है, और उसके बाद जब तक आपकी साधना चल रही है, आपने माँ का ध्यान करना है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि ये साधना आपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी 10 दिन की साधना है और आपने 10 दिन के अंदर जो है बड़ा इन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर आप देवी माँ की सिद्धि करना चाहते हैं, देवी माँ को हाजिर करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आपको बताई जा रही है, आपने उसी तरीके से इस साधना को करना है। ठीक है दोस्तों, डेली आपने उपवास रखना है। उपवास जो है आपने भोग प्रसाद माँ को लगाने के बाद ही खोलना है। ठीक है दोस्तों, आपने गूगल लोबान का धूप करना है और जलते हुए कोयले के ऊपर भोग प्रसाद लगाना है आपने, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि आपने इस मंत्र को जो है 1000 जाप करना है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। मंत्र एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। ठीक है दोस्तों, ये मंत्र थी और ये साधना थी। ठीक है, और लगने वाली सामग्री भी मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए,
देवी माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, माँ का दर्शन आपको प्राप्त हो जाए, आप माँ से वचन वधावे ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी सामग्री आपने उस पाट के ऊपर, उस चौकी के ऊपर रखी है, आपने वो सारी उठा लेनी है और चलते हुए पानी में आपने उसको डाल देना है। और देवी माँ का जो आपने चिराग जलाया था, उस चिराग को और देवी माँ की तस्वीर को आपने उठाकर अपने पूजा घर में या किसी साफ़ स्थान पे रख लेनी है और उस चिराग को डेली आपने जलाना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप उस चिराग को जलाओगे तो साथ साथ आप गूगल लोबान का धूप वगैरह भी करोगे। ठीक है, और जब भी आपको कोई भी काम हो या कोई काम लेना हो तो आपने माँ को हाज़िर करके और अपना कार्य माँ को बता देना है कि माँ, मेरा आज ये काम है, आपके आशीर्वाद से मेरा ये काम संपूर्ण हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपने इसी तरीके से माँ को हाज़िर करके, माँ को याद करके जो भी आपका कार्य है आपने माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। ठीक है दोस्तों, और ये कार्य आपका डंके की चोट पे संपूर्ण होगा दोस्तों। यकीन मानिए कि माँ के आशीर्वाद से आपका जो भी कार्य होगा वो डंके की चोट पे संपूर्ण होगा। बस इसी तरीके से आपने साधना करनी है जिस तरीके से आपको बताई गई है। और दोस्तों, एक ज़रूरी अहम बात कि लोग मुझे कहते हैं, गुरुजी 9 दिन की नवरात्रि होती है लेकिन आप 10 दिन की साधना बताते हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि 9 दिन होते हैं माँ के, ठीक है? और 10वां दिन जो होता है वो भेंट का होता है। उसमें जितने भी तांत्रिक होते हैं, माँ के सेवाधारी होते हैं, वो 10वें दिन माँ को भोग प्रसाद लगाते हैं, ठीक है? माँ को भेंट देते हैं। तो 10वां दिन जो है बहुत ख़ास होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसके अंदर माँ खुद चल के आती है और दर्शन देती है। ठीक है दोस्तों, 9 दिन तो माँ के होते हैं, लेकिन जो 10वां दिन होता है वो बहुत ख़ास होता है। उसके अंदर माँ दर्शन देती है। ठीक है? जितने भी तांत्रिक है, जितने भी माँ के साधक हैं, जितने भी माँ के चाहने वाले हैं, वो 10वें दिन ही माँ को भेंट देते हैं, भोग प्रसाद करते हैं। क्योंकि 10वें दिन जो है माँ खुद चल के आती है और दर्शन देती है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि दोस्तों ये 9 दिन माँ के इतने पावन होते हैं कि इसके अंदर आपको जो है बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो तांत्रिक होते हैं, जो माँ के साधक होते हैं, जो माँ के सेवाधारी होते हैं, वो 10 दिन तक जो है अखंड उपवास रखते हैं। ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, वो अखंड उपवास रखते हैं और 10वें दिन ही अपने व्रत को तोड़ते हैं माँ को भोग प्रसाद लगा के। ठीक है ना? तो जितने भी हैं वो तांत्रिक हो, जितने भी सेवाधारी हों, वो 10वें दिन ही अपने उपवास को तोड़ते हैं माँ को भोग प्रसाद लगा के, और उसके अंदर उनको बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती है, माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। वो माँ से वचन वधावे लेते हैं, माँ से वचन ले लेते हैं, ताकि माँ उनकी हमेशा सहायता करे और उनके हर कार्य को पूरा करे। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी, ये कुछ साधनाएँ थी जो मैंने आपको बताई। तो अगर दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।